अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और नई नोटिफिकेशन अपडेट हो चुकी है। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसके लिए जो भी छात्र एलिजिबल हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, फीस कितना लगेगा फॉर्म को भरने में, या फिर सैलरी कितनी दी जाएगी, इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट करेंगे। लेकिन फॉर्म भरने का डेट जो है आपका 30 सितंबर से लेकर, जी हाँ 30 सितंबर से लेकर ये 18 अक्टूबर तक का दिया गया है। यानी कि 18 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सिर्फ फीस लग रहा है, और वो भी मात्र 100 रुपीज़ फीस जो है आपका यहाँ पे लग रहा है दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो एसएससी ने एक और नई नौकरी, और ये सरकारी नौकरी जारी की है 900 पदों की वैकेंसी के बारे में। चलिए आपको इसका अपडेट देते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जी हाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाया जा सके। ऐसे ही पल पल की अपडेट, नई खबरों के, नए वैकेंसीज के अपडेट आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर को ही जारी कर दिया गया है, और आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जी हाँ, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी अपडेट की गई है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, और क्या अपडेट यहाँ पे मांगे गए हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। तो गवर्नमेंट सर्विसेज टू हैव द वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। यहाँ पे खासकर ऐसे छात्रों को कहा जा रहा है कि आप लोग अप्लाई करें जो कि महिला कैटेगरी के छात्र हैं। जी हाँ, ताकि उनको इनकरेज किया जा सके। और ऐसा ये विभाग भी है दोस्तों जहाँ से उनका उत्थान किया जा रहा है। यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से दोस्तों ये लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग ने इस वैकेंसी को अपडेट किया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नोटिफिकेशन अपडेट देखते हैं। 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट यानी कि 18 अक्टूबर के रात 11 बजे तक फॉर्म को आप भर लीजिएगा। जो भी छात्र चालान के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हैं उनको 19 अक्टूबर तक लास्ट डेट दिया जा रहा है। लास्ट डेट आपका पेमेंट यानी कि फीस पेमेंट करने का है 20 अक्टूबर। ध्यान रखेंगे, चालान के थ्रू करते हैं तो आप 20 अक्टूबर तक भी फॉर्म के चालान जो है बैंक के थ्रू जाके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे फॉर्म को करेक्ट करने का भी आपको मौका दिया जा रहा है। सपोज मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दी, तो आप जो है इसको 25 अक्टूबर तक सुधार कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे CBT का है, जहाँ पे आपको बता दें कि यह दिसंबर का रखा गया है। यानी कि समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं है, 2 महीने के अंदर जो है इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो अभी आपको ये अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों, यह दिसंबर में टेंटेटिवली आपका इसका ये एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये होने की संभावना है। आगे चलते हैं, आपको बता दें कि ये जो है पोस्ट जो है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट की गई है, और ये पोस्ट दोस्तों ग्रुप B नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए है, जहाँ पे लेवल 6 के तहत आपका सैलरी अपडेट किया गया है। लेवल 6 के तहत यानी कि लगभग आपकी सैलरी जो होगी 45,000 के आसपास की सैलरी अपडेट की जाएगी। आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं कि टेंटेटिव जो वैकेंसी है अबाउट 990 है, यानी कि 900 प्लस वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों। और ये टेंटेटिव है यानी कि बढ़ भी सकती है अभी, है ना। 990 है कंप्लीट अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये वैकेंसीज को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये टेंटेटिव है, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बढ़ाया भी जा सकता है। और ये कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे ये वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। तो 1000 पदों की लगभग वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। आप इसको आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आप भारतीय हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर तिब्बतियन हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर जो भी यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं 1962 के बाद से, तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, है ना, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, इन सभी के लिए जो है दरवाजे खुले हैं जो लोग यहाँ 1962 से रह रहे हैं वैसे तो। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि उम्र की सीमा क्या रखी गई है। उम्र की सीमा रखी गई है यहाँ पे दोस्तों 30 साल, यानी कि
18 अक्टूबर 2022 तक जो है आपका एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये नॉट एक्सीडिंग बोला गया है 30 ईयर। 18 अक्टूबर 2022 के बाद आपका जो है जो आपका एज बिटवीन होना चाहिए ना, ये 19 अक्टूबर 1992 से लेकर 17 अक्टूबर 2004 के बीच का होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी के बीच का आपका बर्थ होना चाहिए और आप 30 साल के होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी में है एससी में तो 5 साल का रिलेक्शन है, 3 साल का रिलेक्शन ओबीसी के लिए है। पीडब्ल्यूडी छात्र हैं अगर अनरिजर्व में तो भी आपको 10 साल का रिजर्वेशन है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के छात्र हैं अगर आप यहाँ पे तो ओबीसी में 13 साल का रिलेक्शन है, एससी/एसटी में है तो 15 साल का रिलेक्शन है, यानी कि 15 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा यहाँ पे इन सभी के लिए जिस भी कैटेगरी में देख रहे हैं, जितना रिलेक्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का यहाँ पे एज रिलेक्शन भी देख लीजिएगा, ये आपको बेनिफिट यहाँ से मिलेगा दोस्तों। तो ये तो होगी आरक्षण की बातें, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस जो अब सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या है, यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको इकट्ठा करके देते हैं यहाँ पे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट है, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर अगर आपने फॉर्म भरा है 76 पदों के लिए, तो आप यहाँ पे इन 20 प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। ये सिलेबस के आधार पे, एग्जाम पैटर्न के आधार पे ये आपको अपडेट किया गया है। इस टेस्ट पोर्टल पे जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पे कुछ टेस्ट पोर्टल देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये वो टेस्ट पोर्टल है जहाँ पे बिहार SSC CGL के लिए और बिहार कांस्टेबल के लिए और बिहार SI के लिए यहाँ पे टेस्ट डालने अपडेट कर दिए गए हैं। हर दिन आपको यहाँ पे टेस्ट अप टू डेट करके दिया जा रहा है। और बिहार SSC वाला जो आपका CGL यानी सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी आया है उसका टेस्ट पोर्टल हमने तैयार करके दिया है। लगभग यहाँ पे 10 से ऊपर टेस्ट अभी तक दिए जा चुके हैं। आप इन टेस्ट को देखिए, ये सॉल्यूशन के साथ आपका टेस्ट यहाँ पे अपडेट किया गया। पहले टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आप फाइनली इसका जो है रिजल्ट पाकर आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और करेक्ट के सॉल्यूशन और इनकरेक्ट के सॉल्यूशन अलग अलग सिनारियों में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप बिहार के सिपाही भर्ती को लेकर फॉर्म भरे हैं तो सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी आपको जो है लगभग ये टोटल 20 सेट दिए जाएंगे। अभी तक यहाँ पे 16 सेट जो है अप टू डेट कर दिए गए हैं, तो जल्दी जाइए, आपके पास समय बहुत कम है। 16 अक्टूबर को इसका एग्जाम भी है, तो आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही यहाँ पे अपडेट जल्दीबाजी में किया गया है, आपको सारे क्वेश्चन सेट करके तैयार करके डाले गए हैं, एकदम बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे ये सारे टेस्ट हैं आपके। तो देखिए कितने उत्तर आपसे सही बन रहे हैं और कितने आप यहाँ पे इसके स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार SI जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके भी टेस्ट हमने डालने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आज 2 सेट देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे अप टू डेट किए गए 100 क्वेश्चन के PT को लेकर, और ये आपका सिलेबस के आधार पे सभी टेस्ट तैयार किया जा रहा है जिस तरह का आपका सिलेबस रहता है। तो आप लोग जल्दी कीजिए, कुछ इस तरह से आपको आपके टेस्ट दिख जाएंगे। जैसे सचिवालय सहायक में जाएंगे तो मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, ऐसे करके आपको जो है ना ये कंप्लीट सेट आपको देखने को 10 मिलेंगे। और भी प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पे डाले गए हैं जो कि इस सेक्शन में आपको मिलेंगे, है ना। तो आपको यहाँ से जाके प्रीवियस ईयर का इसका पेपर भी लगा सकते हैं टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। जल्दी आप लोगों को यहाँ पे नोट्स और साथ में आपके PDF भी मैं शेयर करूँगा, तो आप लोग फटाफट जुड़िए। और वीडियोज़ देखना है इसके लिए तो आप लोग जो है कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में बाद में अपडेट करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको जो है यहाँ पे बिहार सिपाही और बिहार SSC CGL और बिहार दरोगा के लिए टेस्ट तैयार करके डालना शुरू कर दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जाके सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों तो 18 अक्टूबर तक आपका क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री मांगा गया है इन साइंस। जिन छात्रों का साइंस में फिजिक्स एज ए मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, एक तो ध्यान रखिएगा, या फिर अगर आपने कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन से यानी कि BCA या MCA कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप अगर यहाँ पे डिप्लोमा कर रखे हैं, देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। और आपके पास जो है फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर CGPA में आपकी अगर डिग्री है तो 6.75 एटलीस्ट 10 पॉइंटर में स्केल में आपका ये होना चाहिए डिग्री, ध्यान रखेंगे। जो डिप्लोमा का डिग्री है ये दोस्तों आपको 3 साल का कंप्लीट होना चाहिए और ये आफ्टर 10+2 वाला डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट साइंस एंड द फिजिक्स ऑल्सो मैथमेटिक्स। ये कोर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए अगर आपने
12th किया है तो साइंस में आपका फिजिक्स मैथ होना चाहिए, जरूरी है यहाँ पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, जो कि यहाँ से अपडेट किए गए हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। देखिए यहाँ पे जो छात्र ग्रेजुएशन में अभी अपीयर हैं, फाइनल ईयर में हैं वो, है ना, तो वो भी छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर द कट ऑफ डेट 18 अक्टूबर, यानी कि उनका जो बस डिग्री जो है ना 18 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, है ना। लेकिन आवेदन कर सकते हैं फाइनल ईयर वाले छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अपने कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी डिग्री हैं उसका वो मैच कर लीजिएगा कि आपका अगर डिग्री यूजीसी अप्रूवल है तो आप इसको आवेदन करिएगा। पैरा नंबर 8 पे दिया गया है कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा हमें, तो इसका मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा। इसमें मेनली जो है आपका एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, जिनके साइजेस वगैरह यहाँ पे मैच कराकर जो है आपके फॉर्म भरे जाते हैं। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि एसएससी का फॉर्म भरते हैं आप लोग, सिंपल उसी तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस भरने की चर्चा की गई है तो 100 रुपये फीस चार्ज है यहाँ पे रखा गया है। अगर आप वुमेन कैटेगरी में आते हैं या SC/ST कैटेगरी में आते हैं या PWD कैटेगरी में आते हैं, एक सर्विसमैन में आते हैं, तो आपसे कोई फीस चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे OBC, जनरल और EWS कैटेगरी से यहाँ पे जो कि मेल छात्र हैं उनसे यहाँ पे फीस चार्ज लिया जाएगा। आप जनरल वुमेन कैटेगरी में भी आती हैं तो यहाँ पे फीस मत दीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर ये अपडेट किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 25 अक्टूबर तक आपको जो है अपडेट किया जा रहा है कि एप्लीकेशन जो है फॉर्म को करेक्ट करने का, कोई भी अगर गलती होता है तो आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं 25 अक्टूबर के इस डेट तक, जहां पे आपको डेट मेंशन किया गया है कोई भी। लेकिन सबमिट मत कीजिएगा, फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप करेक्शन नहीं कर पाइएगा। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन तक तो सही आप सही करते हैं, एप्लीकेशन को आप एक बार रीचेक कीजिएगा, है ना, तभी सबमिट कीजिएगा, है ना। करेक्शन करने का टाइम आपको 25 अक्टूबर तक है, फाइनल सबमिट लेकिन 18 अक्टूबर से पहले करना है, तो उससे पहले सुधार भी कर लीजिएगा। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपके सेंटर्स हो सकते हैं, है ना। जिस भी रीजन से आपने फॉर्म भरना है उस रीजन को ध्यान से देख लीजिएगा कि आपके आसपास का क्षेत्र कौन सा है, तभी आप इसके लिए फॉर्म भरिएगा। वहाँ पे आपको अपना जो है सेंटर्स अवेलेबल कराया जाएगा आपको। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये CBT एग्ज़ाम है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, 200 मार्क्स का होगा, ये 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे पार्ट 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन होगा 25, मैथ्स का क्वेश्चन होगा 25, इंग्लिश का और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन 25 होंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर और GK वगैरह से संबंधित जो है यहाँ पे क्वेश्चन होंगे 25। तो ये टोटल जो है यहाँ पे दोस्तों आपके ये 50 और 50 100 नंबर के यहाँ से पेपर होंगे। और पार्ट 2 में होगा दोस्तों, ये भी आपका CBT टेस्ट होगा। यहाँ पे फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी छात्र हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। टोटल 120 मिनट का ये पेपर होना है आपका दोस्तों यहाँ पे, है ना। आपका 2 घंटे का ये पेपर होना है, जिसके लिए 1 घंटा समय आपको इसको दिया जाएगा और 1 घंटा शायद मुझे लगता है कि इसको दिया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम के लिए बाउंडेशन नहीं दिया गया है ना। टोटल 120 मिनट में ये दोनों पार्ट को क्लियर करना है आपको। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जाके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है यहाँ पे 0.25, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए अगर 1 मार्क्स पॉजिटिव में दिया जाता है तो 0.25 यानी कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको रखा गया है। तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे अच्छे से तैयारी करेंगे, जो जस्ट एज पर जो आपने SSC की तैयारी करते हैं ना, यहाँ भी उसी तरह की तैयारी करनी है। बस थोड़ा सा आपके लिए अच्छा अपडेट ये है कि यहाँ पे जो भी छात्र साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा वैकेंसी छांट के लगभग 1000 किनारे करके दिया गया है। ये सिलेबस आपको पैरा नंबर 12 में दिया गया है। सिलेबस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये सिलेबस जो है SSC के पैटर्न का है। जनरल अवेयरनेस में अगर देखें तो जनरल, फिजिकल, ज्योग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, इकोनॉमिक से संबंधित, क्लाइमेट से संबंधित और करंट इवेंट से संबंधित, मैटर ऑफ एवरीडे जो कि करंट अफेयर से संबंधित, मैथमेटिक और केमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित जो बेसिक टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चन होंगे, फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, सोशल
एस्पेक्ट के क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक होंगे आपके। मैथमेटिक्स की बात कर ले तो टाइम एंड डिस्टेंस, लॉस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर, मिक्सर एलिगेशन, है ना, ट्रायंगल और सेंटर। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राफ से, शर्ट से, एलिमेंट्री से, अलजेब्रा से, ठीक है, इन सभी टॉपिक से जो है ना आपने बिल्कुल यहाँ पे एसएससी वाला सिलेबस है, तो यहाँ से आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज को और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के जाना होगा, जहाँ पे आपको रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में फिर क्वेश्चन रिलेट करके दिए जाएंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट यूजेस कैसे होते हैं, वोकैब के बारे में बताए जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताए जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये हो गया सिलेबस, और ये पार्ट 2 का सिलेबस है, जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स में है, मैथ्स में है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स और मैथ में है, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं, बिल्कुल 12th लेवल का टॉपिक है ये सारे, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे, जो कि एज इट इज़ यहाँ पे जो है आपका मांगा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन जो होंगे आपके कंप्यूटर के हिस्ट्री से संबंधित होंगे, क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी, रैम, ये है ना, इन सभी से, मेमोरी, मैग्नेटिक फ्लॉपी से, कैशे मेमोरी क्या होता है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी से क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, फंडामेंटल्स प्रोग्राम्स क्वेश्चन हो सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके कंप्यूटर के बेसिक रिलेट करके दिए जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले छात्र होंगे उनसे भी रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज फॉर उनके सब्जेक्ट जो डिप्लोमा में उन्होंने पढ़े हैं। तो ये हो गया सिलेबस दोस्तों। मैंने आपको वो सारी डिटेल यहाँ से अप टू डेट कर दी है, जहाँ पे आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, फीस कितना लग रहा है और सैलरी कितनी हुई है। लेवल 6 के तहत यहाँ पे आपकी सैलरी दी जाएगी, लगभग 40 से 45 हज़ार की सैलरी आपको यहाँ से दी जाएगी। तो ये सारे अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बताया जाएगा। जय हिंद।